मेरे ढक जाएंगे ना और फैल जाएगी थोड़ा सा। अरे यार थोड़ा सा और पीछे ले लीजिए प्रधान जी, थोड़ा सा पीछे ले लीजिए, इधर से भी थोड़ा जा पीछे हो जाओ बेटा। इसमें थोड़ा पीछे ले लो, इनके कैमरे ढक जाएंगे। बढ़िया बढ़िया, थोड़ा सा पढ़ के काम करो। ठीक है, ओके यार अमित थोड़ा जाओ उधर, 2 मिनट रोक ले। दलवी साहब थोड़ा सा उधर को करेंगे सर, ये भी सा बड़ा करा। सत श्री अकाल सर। सर आप क्या हाल है? आप ले लो भाई, ये भी ले लो, आप भी ले लो। नीचे रखो। हाँ जी, हम अपने आ जाओ सर, आप ही के लिए जगह छोड़ दो। आप पंजाब वाले आप लोग शुरू करो, आप लोग आगे बाजो साहब, आप आगे देवेंद्र जी आप आगे आ जाओ, देवेंद्र जी को आगे शुड वी स्टार्ट जी? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सुबह सुबह सर्दी के मौसम में यहाँ पर विजय चौक पहुँचे हैं। आज हमारा, मैं सीएलपी और पंजाब के वरिष्ठ लीडर साहबान जो यहाँ पर आए हैं, हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट और एमएलए साहबान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रंधावा साहब और तमाम सीनियर नेता जो यहाँ पर पहुँचे हैं। आज का हमारा आने का मकसद ये है कि जिस प्रकार से पंजाब के अंदर झाड़ू की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार, आदरणीय केजरीवाल साहब की सरकार ने जो बहुत से वादे किए थे हमारे पंजाब के लोगों के साथ, आज पंजाब के लोग उन वादों का और केजरीवाल साहब जी की बातों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज 3.25 साल हो गए, यानी कि 3 महीने कम 3 साल पंजाब के अंदर झाड़ू की सरकार है और उनके मुख्यमंत्री हैं, और लोगों ने उन वादों को सुनकर तकरीबन 92 सीट 92 सीट्स का बहुत बड़ा मैंडेट पंजाब के लोगों ने दिया था। लोगों को लगता था, एक नारा दिया था कि बदलाव की सरकार, पंजाब नया होगा, पंजाब बदलेगा। लोगों ने इस झांसे में आकर लोगों ने सोचा कि एक नए लोग जिनका नारा बदलाव का है, जो आम आदमी पार्टी है, आम लोगों को ऊपर लेके जाना चाहती है, ऐसा माहौल पंजाब के अंदर बनाया और वादे पर वादा किया। लेकिन एक ऐसा वादा जो हमारी माताओं, बहनों और महिलाओं के साथ किया। उन्होंने कहा था कि पंजाब के अंदर हर महिला को मैं 1100,000 रुपया हर महीने दूंगा। मैं पुराने वादों की बात नहीं और दूसरे वादों को दोहराना नहीं चाहता। वो जब चुनाव होगा दिल्ली के अंदर, तो हम जनता के बीच में सब लोग वो तमाम वादे लेकर जाएंगे और पंजाब के लोग लेकर आएंगे। लेकिन एक जो वादा पंजाब की महिलाओं के साथ किया कि मैं 1000 रुपया हर महीने दूंगा, ऐसा ही वादा आज उन्होंने दिल्ली की महिलाओं, मेरी माताओं बहनों के साथ किया है। और यहाँ 1000 रुपया नहीं,
2100 रुपया देने की बात की है। ना 2100 कहां से आएगा, कौन देगा, क्या बजट में प्रोविजन होगी और कैसे उसको लागू किया जाएगा, इसका कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन वादा कर दिया। पत्रकार बंधुओं ने भी पूछा वहां पर पिछली बार जो वादे किए थे कि आप ये वादे पूरे कैसे करोगे, और कोई जवाब ना देते हुए केजरीवाल साहब ने कहा मैं यूं ही बजट से 20,000 करोड़ रुपया निकाल लूंगा। जो घपला होता है, बजट में क्या घपला होता है ये राम जाने और केजरीवाल साहब जाने। और दूसरा उन्होंने कहा कि माइनिंग से मैं 30 करोड़ रुपया बटोर, 30,000 करोड़ और 6-7 हजार करोड़ कहीं और से कहा, ये 56,000 करोड़ रुपया हो जाएगा, इससे मैं वादे पूरे कर दूंगा। ना कोई आंकड़े, ना कोई पेपर, ना कोई लेन ना देन। तो हमारी आज यहां आने का मकसद है, आगे सीएलपी लीडर साहब प्रताप सिंह बाजवा आपसे बात करेंगे। आज हमने कहा, अजय माखन जी को कहा, देवेंद्र यादव जी को कहा कि हम आज पंजाब के साथी जो परेशान है हमारी महिलाएं, आज जो झांसा पंजाब की महिलाओं को दिया गया है, ऐसा ही एक बड़ा झांसा और बड़ा फ्रॉड, धोखा दिल्ली की महिलाओं के साथ करने जा रही है झाड़ू सरकार। आज हम चाहते हैं कि हम प्रेस के माध्यम से दिल्ली की जनता को और हमारी गरीब महिलाओं बहनों को ये बताएं और यहाँ विजय चौक पर एक वॉक करके यहाँ से एक संदेश दें कि झूठे लारों में, झूठी बातों में, झूठे वादों में आपको नहीं आना है। आप दिल्ली के अंदर स्थिर सरकारें बनाएं, जिन सरकारों ने 15-15 साल इस दिल्ली की छवि बदली है, दशा बदली है, दिशा बदली है, हालात बदले हैं। कांग्रेस की सरकार, आप कांग्रेस पर यकीन करें और कांग्रेस ने जो कहा है वो हमेशा किया है। मैं अपनी बात को विराम देते हुए मैं कहूंगा कि बाजवा साहब सीएलपी लीडर हमारे, वो आपसे बातचीत करें। सबसे पहले प्रेस के सारे भाइयों और बहनों को नए साल की लाख लाख मुबारक। इस विजय चौक से सबसे पहले मैं अपने जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हमारे माकन साहब, हमारे देवेंद्र यादव साहब, हमारे दोनों ही सेक्रेटरीज शर्मा जी, डलवी जी, हमारे अध्यक्ष वड़िंग साहब, हमारे सीनियर लीडर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज राजस्थान सर सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी सुखविंदर सिंह डैनी साहब, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब ओपी सोनी साहब, हमारे फॉर्मर स्पीकर केपी राणा जी, मेरे बहुत सारे सीनियर हमारे एमएलएज आए हुए हैं, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा आई हुई है। और मैं ये आज सारे दिल्ली वासियों को और विशेषतः कांग्रेस के कार्डर्स को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि बड़े नंबर पर सारी कांग्रेस की लीडरशिप पंजाब की दिल्ली की इलेक्शंस में आएगी। और ये जो धोखा पंजाब के साथ हुआ है वो तीसरी चौथी दफ़ा केजरीवाल साहब कहीं दिल्ली के लोगों के साथ भी ना करें। जो बात प्रधान जी ने रखी वो मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। जो लीडर अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को झूठ बोल सकता है वो दिल्ली वालों को क्या समझता है। मैं आज दिल्ली वालों को यही बात कहना चाहता हूँ, आप अगर हिंदुस्तान में देखिए जो यूपीए के 10 साल थे वो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया था। अगर शीला दीक्षित जी का टाइम देखिए 15 साल। अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो, खूबसूरती की बात करते हो, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो, आप किसी आदमी से बात कर लीजिए, सारे स्वर्गवासी शीला दीक्षित जी का ही आज नाम याद करते हैं। और दिल्ली वालों को हम ये आह्वान करने आए हैं, अगर अच्छी सरकार चाहते हो कृपा करो, हाथ जोड़ते हैं हम, इनके बहकावे में मत आओ। मैं आज इस सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड अगर कोई आदमी है सियासत में तो वो अरविंद केजरीवाल को मैं समझता हूँ। 2100 रुपये आपको कह रहे हैं, 34 महीने पंजाब में गुजर चुके हैं, मार्च में 3 साल हो जाएंगे। माकिन साहब, सबसे पहले 1 करोड़ लेडीज हैं पंजाब की जो वोटर्स हैं, हमारा 34,000 करोड़ रुपया अभी तक पंजाब की औरतों को 1 रुपया नहीं दिया इसे। हमारा 1,000 करोड़ रुपया महीना बनता है, साल का बन गया 12,000, 3 साल का बन गया 36,000 करोड़, 2 महीने कम है, 34,000 करोड़ तो वो है।
और ये एक रेवेन्यू प्लस स्टेट थी दिल्ली, आपको रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट कर कर छोड़ रहा है। और ये जो नया वादा इन्होंने किया है माकन साहब, इसके साथ 25,000 करोड़ रुपया सालाना चाहिए। और मैं ये पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब, तो आप तो बिल्कुल आखिर में आकर ये वादा कर रहे हो। कितनी तीसरी दफा आपकी गवर्नमेंट बनी? व्हाट स्टॉप्ड यू फ्रॉम डूइंग दिस ऑन डे 1? पहले दिन आपने ये क्यों नहीं किया जी? और दूसरी बात जो राजा जी ने रखी, पंजाब में औरतों को वादा किया, झूठ बोला जी। लोगों को कहा आपकी जिंदगी, आपका माल महफूज होगा। मेरा ख्याल आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बुरी है, किसी की जिंदगी, किसी का माल महफूज नहीं। और पंजाब का इसने एक वचन दिया था कि मैं रेवेन्यू का कमिश्नर रहा हूं भाई, मैं मैजिशियन हूं, फाइनेंशियल विजिट हूं, मुझे पता है पैसा कैसे निकालना है। प्रेस वालों का सवाल था कि पंजाब तो आगे 2,60,000 के कर्जे में है। केजरीवाल साहब इसका जवाब दे दीजिए, अगर आपकी गवर्नमेंट हम लाएंगे, पंजाब के पैसे का, डेवलपमेंट के पैसे का प्रोविजन क्या होगा? तो इसने 2 प्रोविजन निकाले। पहला कहा कि 3 दरियाओं की ये धरती है, 20,000 करोड़ का सालाना हम इसमें से माइनिंग का पैसा मैं निकाल कर दूंगा। और मैं एवरेज माकन साहब बताना चाहता हूं देवेंद्र जी, 3 साल में एवरेज 20,000 करोड़ की जगह पर 288 करोड़ की एवरेज है। तो 19,700 करोड़ रुपया हर साल बकाया है, 19,700 करोड़ का। इट इज अ बिग फ्रॉड। नंबर 2, इन्होंने ये दावा किया कि पंजाब का बजट आज से 3 साल पहले जब ये आए थे 1,70,000 करोड़ का था। इसका कहना था 40% इसमें बजट में से रिश्वत जाती है बैंक में। तो इसने कहा 40 छोड़ लो, 20 में अगर ये जो रिश्वत है इसको रोक दूं तो इससे ही मैं 34,000 करोड़ रुपया बचा दूंगा। 34 वो और 20 माइनिंग का, ये बनता था 54,000 करोड़ के। 54,000 करोड़ हम 1 रुपया आज से कोई किसी बैंक से या इंस्टीट्यूशन से पैसा उधारा नहीं लेंगे। और 34,000 करोड़ से बेताशा पंजाब की हम डेवलपमेंट कराएंगे। भाई साहब मैं बताना चाहता हूं, पिछले 3 साल में देवेंद्र जी, एक भी पंचायत को, 13,000 पंचायत है पंजाब में, 1 रुपया किसी पंचायत को नहीं गया। हमारी कॉरपोरेशन है 8-9, 1 रुपया किसी कॉरपोरेशन को। हमारी बहुत सारी म्यूनसिपैलिटीज है, 1 रुपया किसी म्यूनसिपैलिटी को नहीं गया जी। सारी रूरल रोड्स हमारी तबाह हो चुकी हैं और आज कह रहे हैं रूरल डेवलपमेंट का फैसला सेंटर ही हमें दे रहा है। सो हमारा कहने का मकसद इतना है, पंजाब तबाह हो चुका है। आपके सामने हाथ जोड़कर हमारी गुजारिश है दिल्ली वालों से, विशेष तौर, ये तो हार्ट ऑफ इंडिया है, ज्यूल ऑफ इंडिया है दिल्ली जो। कृपा कीजिए, सारी दुनिया के लोग इधर आते, जो हाल है आज, पानी का हाल है, आपकी रोड्स का हाल है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, सारी सड़कें टूट रखी हैं, पानी अवेलेबल नहीं, कोई बिजली इधर अवेलेबल नहीं है। तो हमारी गुजारिश है औरतें इस झांसे में नहीं आए। या तो 34,000 करोड़ रुपया हमारी मांग है आज पंजाब प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, जहां आपकी गवर्नमेंट है। पहले तो 34,000 करोड़ रुपया पंजाब का बकाया दे दीजिए, फिर आप इनको वोट डालने का सोच सकते हो। ना वहां 1 रुपया दिया, ना इधर देंगे। झांसे में नहीं आना, इतनी ही हम अपनी बात रखना चाहते थे। बाकी हम सारी ही इलेक्शन में बड़े पैमाने पर कांग्रेस का काडर आएगा। हर गली में, हर कूचे में जाकर, हर घर में जाकर इनकी हर बात, क्योंकि बहुत सारे और मसले हैं जो दिल्ली वालों को समझाने होंगे, तो ये सारी बात आज तो हम बेसिकली 2100 रुपये महीने की बात पर आए हैं कि ये बेटियों को झूठ, माओं को झूठ, बहनों को झूठ जो बोल सकता है उसको मैं लीडर नहीं मानता। सो इतना ही कहता हुआ मैं अपनी बात इधर रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आपकी मेहरबानी। आज तो आप लोगों की बात ना आज आप ही का, ठीक है जी। किसी को कुछ पूछना है? कोई सवाल अगर आपने कुछ। मेरे को पूछ रहे हैं इधर इसको ऐसा कर ले, ये मैं पकड़ लेता। देखिए पिछली बार
दो मुख्य बातें मैंने कही थी। मैंने कहा था कि इसका नाम केजरीवाल नहीं, इसका नाम फर्जीवाल होना चाहिए। और दूसरा मैंने कहा था कि ये एंटी नेशनल है, देश विरोधी है। तो आज तो क्यों ये फर्जीवाल होना चाहिए उसका नाम, मेरे ख्याल से प्रताप बाजवा जी ने और राजा वड़िंग ने बहुत अच्छे से उसको बता दिया है। तो इसका नाम केजरीवाल नहीं है, इसका नाम फर्जीवाल ही होना चाहिए और सही में उसके ऊपर जचता है। दूसरा, एंटी नेशनल क्यों कहा, इसके बारे में विस्तार से कल 11:30 बजे डीपीसीसी में मैं एक और प्रेस वार्ता करूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि क्यों मैं ये कहता हूं कि ये एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है। और कल 11:30 बजे मैं उसके लिए डीपीसीसी में प्रेस वार्ता करूंगा देवेंद्र यादव जी के साथ। धन्यवाद। चलो, थैंक यू सर आज ही होने दे बस यही फिर वो एक बारी नारा तो ला दो। हेलो, इतने नारा तो ला दो ना था। बोलो केड़ा लोना जी, यही ला दो। केजरीवाल फर्जीवाल, केजरीवाल फर्जीवाल, केजरीवाल फर्जीवाल, केजरीवाल फर्जीवाल।